हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में सुना था भक्ति काल की परिस्थितियां, है ना। अब भक्ति काल के 4 पार्ट हैं, उनमें से जो संत काव्य धारा है उसकी विशेषताएं आज हम सुनेंगे आज के वीडियो में। देखो बच्चों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ क्या होता है? जिसमें जिस भक्ति धारा के अंतर्गत जो कवि थे उन्होंने भगवान की भक्ति, भगवान को, ईश्वर को निर्गुण निराकार माना। निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, केवल हम उसको उनका ये मानना है कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो कण कण में समाया हुआ है। ठीक है। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम मानते हैं कि भगवान ने राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ठीक है ना। तो निर्गुण भक्ति धारा की भी बच्चों आगे 2 शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो आज हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल आदि संतों के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इन संत कवियों ने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करके लोगों को निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। तो देखो, स्पष्ट ही है कि ये लोग एक जगह टिकते नहीं थे, घूम घूम कर लोगों को भगवान का भजन सुनाते थे, ईश्वर की भक्ति के प्रति प्रेरित करते थे। संतों की इस वाणी ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रभावित किया। पिछली बार हमने सुना था कि भक्ति काल के समय में हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रभाव ही समाज में बढ़ रहा था और धर्म के नाम पर खूब झगड़े भी हो रहे थे। ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा था और धर्म के नाम पर जो पाखंड थे, जो आडंबर थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और उन्हीं को देखते हुए जो संत कवि थे उन्होंने निर्गुण की उपासना पर बल दिया और लोगों को, मनुष्य को ये समझाया कि हमें धर्म के नाम पर जो पाखंड हैं, जो आडंबर हैं, वो नहीं करने चाहिए। तो देखो बच्चों, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहले है निर्गुण उपासना पर बल। अभी हमने बात की कि संत कवि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि वो कहते हैं कि भगवान जो है वो कण कण में समाया हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद और जो है ना तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तत्कालीन समय में धर्म के नाम पर समाज में आडंबर बढ़ते जा रहे थे। संत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को यही समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान का जो बखान है वो सारे लोग करते हैं, लेकिन राम नाम का जो मर्म है, जो रहस्य है, वो तो कुछ और ही है। ज्ञान महिमा का महत्व, यानी कि संत कवियों ने अपनी वाणी में ज्ञान की महिमा का महत्व बताया है। इनका मानना है कि सगुण की उपासना तो मूर्ति पूजा के माध्यम से की जा सकती है, परंतु निर्गुण की उपासना ज्ञान के नेत्र खुले बिना नहीं हो सकती। यानी कि जब तक हमारे मन के भीतर जो हमारे मन के नेत्र हैं वो नहीं खुलेंगे, हमारी आत्मा के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि सामने मूर्ति रखकर और हम राम 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 करते रहें और मन हमारा कहीं और विचलित रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है। कवि, जो संत कवि हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने आत्मा से प्रभु को स्मरण करना चाहिए और जब तक हमारी आत्मा के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए देखो यहाँ लिखा है कि ज्ञान का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान से नहीं है, यानी कि आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली और आप ज्ञानी हो गए, वो नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। यानी कि जब तक हमें आत्मा का, अपने आत्म का, अपने स्वयं का ज्ञान नहीं होता तब तक उसका कोई लाभ नहीं। कबीरदास जी जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे,
मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागिद की लेखी। यानी कि कागज़ में लिखा हुआ जो ज्ञान है उसकी बात तो सभी करते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने केवल अपने जीवन के अनुभवों से, मतलब घूम घूम कर अपने स्वयं के अनुभव से जो चीज़ें महसूस की और उसके माध्यम से जो निचोड़ निकला उसको मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए तेरी और मेरी कहने में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं आँखों से देखा हुआ जो मैंने भुगता है, यानी कि जो मैंने महसूस किया है, मैं उसका वर्णन करता हूँ और तुम कागज़ में लिखे हुए का बखान करते हो। गुरु का महत्व। लगभग सभी संत कवियों ने अपनी वाणी में गुरु को महत्वपूर्ण माना है। ये तो आपने सुना ही है ना, कि सभी जो संत कवि हैं वो गुरु को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। संसार में सभी लोग मोह माया और अज्ञानता के अंधकार से घिरे हुए हैं। इस अंधकार से निकलने के लिए गुरु ही ज्ञान की रोशनी देता है। यानी कि यदि हमारे जीवन में गुरु ना हो तो हमें जीवन का सही मार्ग मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। और परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए भी हमें गुरु ही रास्ता दिखाता है, और जब तक हम गुरु हमारे जीवन का मार्गदर्शन नहीं करता तब तक हमें अपनी जो मंजिल है, जो हमें जीवन का जो सही सार है, जो ज्ञान है, वो कभी नहीं मिलता। और ये तो सभी ने सुना ही है, कबीरदास जी का जो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसके पांव पड़ूं, कि हे गुरु जी मैं आपकी बलिहारी जाता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे परमात्मा के दर्शन कराए हैं। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। अभी हमने पहले भी बात की थी कि भक्ति काल में धर्म के नाम पर खूब रूढ़ियाँ पनप रही थी, यानी कि खूब दिखावा हो रहा था। हिंदू समाज जंत्र मंत्र जादू टोना आदि अंधविश्वासों से ग्रस्त था। मतलब लोग भोले थे, अनपढ़ थे, है ना, तो उनको धर्म के नाम पर कुछ भी डर दिखाकर, जो कोई जंत्र मंत्र कर रहा है, कोई जादू टोने कर रहा है, और लोगों को लूटा जा रहा था, और उनके मन में धर्म के नाम पर एक डर बिठाया जा रहा था, है ना। इसी तरह से जो मुसलमान लोग थे वो भी मौलवी लोग जो भी कह देते थे उसी के जाल में फंसते जा रहे थे। छाप तिलक रोजा नमाज तीर्थ स्थान आदि में अधिक विश्वास करने लगे थे, यानी कि वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि बार बार आडंबरों की ओर भागते जाते थे। लोगों को धर्म का या दूसरे जन्म का या अपने कर्मों का, कुछ भी कह लो, इस तरह से डर बिठा दिया गया था कि वो लोग दिखावे में विश्वास करने लगे थे। तो कबीरदास जी ने जब इस चीज़ को महसूस किया कि समाज में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा आडंबर हो रहे हैं, तो ऐसे आडंबरों को फैलाने वाले लोगों को उन्होंने खूब फटकार लगाई। एक तरफ उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन मतलब पत्थर, कि यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार, कि इससे तो ये चक्की ही अच्छी है जो पत्थर की बनी होती है, कि कम से कम जो लोग हैं, जो दुनिया है, वो इसमें चक्की में आटा पीस कर खाती तो है। पत्थरों को पूजने का कोई लाभ नहीं है, और अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ की पूजा करता। इसी प्रकार से रोज़ा नमाज आदि रखने वाले लोगों की निंदा करते हुए कवि कहता है, दिन भर रोज़ा रखते हैं रात हनत हैं गाय, कि दिन भर तो रोज़ा रखते हैं, रात को गाय को मारते हैं, यानी कि गाय का मांस खाते हैं। एक हूँ बद एक बंदगी कैसे खुशी खुदाई, कि भी एक तरफ तो तुम वध करते हो किसी का, एक तरफ रोज़ा रख के भगवान की वंदना करते हो कि हे भगवान ये किस तरह की खुशी तुम ढूंढ रहे हो। रहस्यवाद। संत कवियों ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। देखो यहाँ लिखा है अलौकिक प्रेम मतलब परमात्मा के प्रति प्रेम। रहस्यवाद क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। तो संत कवियों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध की व्याख्या की है और बड़े ही सुंदर ढंग से की है। इस संसार की रचना करने वाली अदृश्यमान यानी कि जो दिखाई नहीं देती शक्ति के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करते हुए उन्होंने विभिन्न रूपकों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाते हुए इन्होंने रहस्यवाद का परिचय दिया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। देखो ये उदाहरण बड़ा ही अच्छा उदाहरण है जहाँ पर
आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये रहस्यवाद का मतलब क्या है कि परमात्मा का अंश ही है आत्मा, ठीक है ना। देखिए, जल में कुंभ कि एक जल का समुद्र है या नदी है ना, उसमें एक घड़ा है, कुंभ में जल है, घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर भीतर पानी। अब नदी में भी जल है यानी घड़े के बाहर भी जल है और घड़े के अंदर भी जल है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, और यदि वो घड़ा फूट जाए तो घड़े के भीतर वाला जल और बाहर वाला जल मिल जाएगा, एक हो जाएगा। यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी, और ये जो सार तत्व है इसको केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा शरीर है वो घड़ा है, उसके अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। और जब ये शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा तो आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक ही हो जाएंगे। तो ये इसमें है रहस्यवाद। जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध, ये तो आप जानते हो कि उस काल में जाति पाति छुआछूत खूब फैली हुई थी, है ना। देखो, भक्ति काल के समय में हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों में बटा हुआ था। ये जातियां आगे अनेक उपजातियों में बटी हुई थी, जिससे समाज में अनेक कुप्रथाएं पैदा हो रही थी। कबीरदास जी ने मनुष्य को इस भेदभाव से ऊपर उठाकर ईश्वर का भजन करने का संदेश दिया है। ऊपर में मात्रा गलत है कि कई बार टाइपिंग में हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, कि ईश्वर का जो भक्त है वो ईश्वर का भक्त है, वहाँ पर जाति पाति का कोई अर्थ नहीं है। जो भगवान का भजन करता है वही परमात्मा का भक्त हो जाता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, इसलिए वे कहीं कहीं नारी की निंदा करते हैं। देखो बच्चों, ये जो नारी की निंदा की गई है, ये आपको पिछले लेक्चर में आपने सुना था कि भक्ति काल के समय में बहु विवाह प्रथा थी, है ना। और वैसे भी जो अमीर और राजा लोग थे वो अनेक नारियों के उसमें व्यभिचार में लिप्त रहते थे। तो ये उसी चीज़ को देखते हुए संत कवियों ने नारी की निंदा की है, ठीक है ना। नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कवि कहता है कि नारी की परछाई पड़ने से तो सांप भी अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग, फिर वो लोग जो हमेशा नारी के संग रहते हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर नारी की जो दुर्दशा थी ना उस समय में, और नारी के साथ जो व्यभिचार होता था, ये उस पर व्यंग्य किया गया है। दूसरी ओर कबीरदास जी पतिव्रता नारी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप, की पतिव्रता चाहे मैली हो, काली कुटिल हो, कुरूप हो, यानी कि बुरे स्वभाव की भी हो, शक्ल से भी बुरी दिखती हो, लेकिन वो बहुत अच्छी है। और ऐसी पतिव्रता नारी के सौंदर्य पर मैं करोड़ों सुंदर नारियां भी वार सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। मोह माया, संत कवियों ने मोह माया को ईश्वर की उपासना में सबसे बड़ा बाधक माना है। मोह माया तो आप समझते हैं, जो ये सांसारिक लोक दिखावा है, जिसको देखकर हमें गुस्सा भी आता है और हमारा लालच भी बढ़ता जाता है ना। लोभ, अहंकार, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को मोह माया से दूर रहने के लिए कहा गया है। मतलब कवि कहता है कि सारी मोह माया से दूर रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। माया महाठगिनी हम जाने की, जो माया है, मोह माया है, वो महाठग है। तिर फांस लिए कर डोले बोले मधुरी मानी, कि ये जो मोह माया है ये अपनी मधुर वाणी को बोल बोलकर सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। छंद, अलंकार एवं भाषा शैली, संत काव्य का भाव पक्ष जितना उच्च कोटि का है उतना ही कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। कला पक्ष का अर्थ होता है कि वहाँ पर भाषा कैसी है, अलंकार कैसे हैं, छंद कैसे हैं, भाई लोगों को, मनुष्य को, पाठकों को वो समझ भी आता है जो लिखा हुआ है या नहीं आता। तो इस दृष्टि से हम कहेंगे कि संतों की जो वाणी है वो बड़ी श्रेष्ठ है, भावों की दृष्टि से भी और कला पक्ष की दृष्टि से भी, क्योंकि ना वहाँ भाषा की कठिनाई है और ना ही वहाँ पर कभी हमें बोरियत होती है सुनने में, और इतना मज़ा आता है कि भी आज भी हम संतों की वाणी को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे, इसलिए उन्होंने जन भाषा में ही अपनी वाणी को स्वर दिया। जन भाषा मतलब
जो लोग भाषा बोलते हैं, मतलब हमारे आसपास के लोग, उनके आसपास के लोग, उस समय के लोग जो भाषा बोलते थे, जो भाषा समझते थे, उसी भाषा में जो संत कवि थे वो अपनी बात कहा करते थे। इसलिए संत कवियों की भाषा का कोई एक रूप नहीं मिलता। मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये मतलब हरियाणवी है या हिंदी है या पंजाबी है, सब मिला जुला रूप है वहाँ पर। संत काव्य की भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज तथा अरबी फारसी के शब्दों का मिला जुला रूप मिलता है। कबीर की वाणी रस से परिपूर्ण है। रस आप समझते हैं जी, जिसको सुनने में, जिसको पढ़ने में हमें आनंद आता है, जो पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ती है। इनकी भाषा में अलंकार स्वतः ही आ गए हैं। अलंकारों का स्वतः आ जाना मतलब उन्होंने सोच सोच कर नहीं बोला या लिखा कि भाई अब इसमें उपमा अलंकार हो, अब इसमें रूपक अलंकार हो, बस जो मन में आया, जो भाव आए उसको वो कहते चले गए। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि इनकी भाषा में जो अलंकार हैं वो डालने नहीं पड़े, मतलब उन्होंने सोच कर नहीं लिखा, बस अपने आप जो मन, मतलब एक रसपूर्ण वाणी से वो बोलते गए और अपने आप अलंकार उसमें आते गए। उलट बांसियों का प्रयोग में संत कवियों के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। उलट बांसियां होती हैं जहाँ पर उल्टी बात कही जाती है, विरोधाभास होता है उसमें, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है। और संत कवियों ने बहुत सारी उलट बांसियां भी लिखी हैं। संत काव्य में गीति काव्य की विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। गीति काव्य होता है जिसको हम गा सकते हैं, और ये आपको पता है कि संतों की बहुत सारी बानी आज भी हमें भजनों के रूप में और गीतों के रूप में सुनने को मिलती है, क्योंकि उसमें गेयता है, उसको गाया जा सकता है। और इस प्रकार से जो संत काव्य है उसके बहुत सारे भजन हमें सुनने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर गीति काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। तो ये थी बच्चों संत काव्य की विशेषताएं। थैंक यू।